बात करते हैं कि सोल जर्नी में जप का क्या महत्व होता है। क्यों आपसे कहा जाता है कि आप नाम जप करें। अब नाम जप करना केवल हिंदू धर्म से संबंधित हो सकता है, पर मैं मानती हूँ कि वो किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है कि आप जिस रूप में अपने ईश्वर को पूजते हैं, जिस भी रूप में आप ईश्वर को पूज रहे हैं, वो उस रूप में आपसे काम कर रहे होते हैं। तो जप करने के लिए कहा जाता है ना कि आप जप करें, नाम जप करें। तो नाम जप करने के पीछे कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि अक्सर आपकी एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, कभी लो हो रही है, कभी हाई हो रही है, कभी आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, तो कभी आपको बेचैनी महसूस होती है यूँ ही। तो आप उस चीज़ को बैलेंस कैसे करें, अपने अंदर में इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करें? तो उसके लिए आप क्या करें, आप नाम जप शुरू करें। आप मन में जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें, वो आदत में भी शुमार हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका ध्यान जो बार बार एक ही चीज़ की तरफ जा रहा था, किसकी तरफ? तकलीफ़ की तरफ, कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। आप रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं। तो हमने कहा है ना कि सोल जर्नी में मिरर एनर्जी हो जाती है, मिरर हो जाता है। तो ब्रह्मांड देखता है कि हाँ मिरर हो रहा है, तो ठीक है, वो आपको रिवर्स में वही दे देता है। आप आज रो रहे हैं, आप कल फिर रो रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो आपको कल फिर दुख मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये करते हैं तो आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ध्यान सिर्फ किस में होता है? नाम जप में। तो आपको वो चीज़ देने लगते हैं, वो चीज़ आपके सामने आने लगती है। आपने कभी गौर किया है कि जब तक आप सोल जर्नी में नहीं थे, तब तक आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं आई? कोई ऐसी वीडियो क्यों नहीं आई जिसमें आपको जानना था, आपको समझना था? तब तक तो आपने कोई चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया था। अब तो आप कह सकते हैं कि हमने चैनल सब्सक्राइब किया और एआई मोड है, उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं, बिल्कुल दिखती हैं। लेकिन जब आपके पास पहला आपके सामने आया, तब क्यों आपने नहीं देखा? और अगर आप गौर करेंगे, जब आप सोल जर्नी में नहीं एंटर हुए थे, उससे पहले, क्योंकि देखिए सोल जर्नी में केवल सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, कार्मिक भी होते हैं। तो उससे पहले भी आपके पास ये संकेत आ रहे होंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में बुरा हो सकता है। भले ही आपने वो नहीं देखे हों कि हाँ ये क्या नेगेटिव वीडियो है, छोड़ो इसे नहीं देखो। तो वो अपने आप क्यों संकेत मिल रहा था बार बार आपको? कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ क्यों बार बार आपके सामने आ रही थी? आपने किसी को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, नहीं किया, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके सामने आ रही थी। और जब आप एंटर हुए तो आपने, ऐसा तो है नहीं ना कि यूट्यूब पे सर्च किया हो कि हाँ कोई अगर हमको छोड़ के चला जाए तो हम क्या करें। ऐसा तो कोई भी सर्च नहीं करता है, क्योंकि वो तकलीफ़ में होता है तो सिर्फ वो अपनी कोशिशें करता है। तो तब आपके सामने क्यों ऐसा कोई संकेत आया कि हाँ जिसमें आपको ये लगा कि इसमें मेरे प्रश्नों का जवाब मिल सकता है या मुझे कोई हल मिल सकता है? कोई चीज़ बार बार आपके सामने क्यों आ रही थी? एक ही चीज़ आपके सामने बार बार क्यों आ रही थी? आप रिपीटिवली वो सामने आ रही थी। आपने बहुत बार उसे स्किप किया होगा, इग्नोर किया होगा, जाने दिया होगा। फिर कहीं जा कर के आपने उसको टच किया होगा, देखा होगा कि हाँ उसके अंदर क्या है। हो सकता है पूरा भी ना देखा हो, अधूरा देखा हो। क्यों हुआ होगा? क्यों? क्योंकि आपको संकेत मिल रहे थे, आपको बताया जा रहा था। तो ऐसे ही जब आप एंटर हो गए हैं, आप जानने लगे, समझने लगे हैं, तो आगे बढ़ कर के कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, वो बता रही है, कोई संदेश दे रही है। क्योंकि ईश्वर खुद आकर के सीधे कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं है कि हम उनको देख सकें, उन्हें समझ सकें, उन्हें महसूस कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें उनसे इस माध्यम से जुड़ना होता है। वो इस माध्यम से जुड़ते हैं। और मैं केवल ऐसे फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार आपको आउट ऑफ द नेटवर्क या सिस्टम, आपको नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ कुछ तो है, कुछ संकेत है, कुछ आपको चीज़ें समझाना चाह रही हैं कि आपके लिए कोई रास्ता तय किया गया है, उस रास्ते में आपने बढ़ना है। अब उस रास्ते में आपने कैसे बढ़ना है, उसको समझ करके। और आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर जन्म लेती है। जब आप इस तरह से आते हैं तो आपके अंदर एक इंट्यूटिव हो जाते हैं, आपके अंदर एक पावर ऐसी आ जाती है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा संकेत है, तो आप उसे समझने लगते हैं।
और उसे समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको उसका आंसर मिलता है। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहते हैं, अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि इल्यूज़न में नहीं जाना है कि आप कल्पना कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, उससे अलग आपको कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होने लगती हैं कि अचानक से आप ऐसी जगह पे जहाँ पर कुछ भी नहीं है और आपको सुगंध आ रही है, तो महसूस करना है कि हाँ कुछ तो अच्छी एनर्जी आपके आसपास है। वो एनर्जी क्या कर रही है, वो कुछ अच्छा होने का संकेत बता रही, कुछ बता रही है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते, आप ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं मन ही मन कि आपका धन्यवाद, जो भी आप पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में ला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रहस्य है तो आप उस समय प्रार्थना करें कि ईश्वर जो आप संकेत मुझे देना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इसको समझने की क्षमता दें या किसी और माध्यम से मुझे समझाएं, तो वो ज़रूर आपके सामने आएगा। आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर आपके सामने आएगा। तो उसे समझना है और वो क्या आपसे कह रहे हैं उसे जानने की कोशिश करनी है। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।